मेरे पापा ऐसे ही चमकते थे, जहां भी जाते थे प्यार और खुशियां बिखेर देते थे। इसका मतलब ये है मास्टर जी कि वो वहाँ ऊपर जाके भी प्यार और खुशियां बिखेर रहे हैं। और देखो ना, वहाँ पे सारे के सारे स्टार्स कितने खुश लग रहे हैं और हंसते हुए यही कह रहे हैं, देखो साहब तुसी बड़ा हंसाते हो। पता है मास्टर जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे डैडी जी और आपके पापा दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए होंगे, क्योंकि मेरे डैडी जी को भी ना हंसने और हंसाने का बड़ा ही शौक था। हाँ। नूर, तुम्हारे मम्मी डैडी जी और मेरे पापा कितने सच्चे और कितने नेक बंदे थे ना। पता है, उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी के लिए बुरा नहीं किया। काश वो हमारे पास होते तो हमारी जिंदगी कितनी आसान होती ना। रब ने उन्हें इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया नूर? ले, आपको इतना भी नहीं पता? कोई ना, मैं समझाती हूँ। देखो मास्टर जी, हम कभी बाजार जाते हैं और किसी दुकान पर जाते हैं तो वहां पे रखी हुई कोई चीज हमें पसंद आ जाती है, तो हमारा ऐसा दिल करता है ना कि हम उसे अपने पास ले आए। तो बस ऐसे ही रब ऊपर से नीचे देखता है और ना अच्छे बंदों को अपने पास बुला लेता है। पता है मास्टर जी, रब ना सबकी सुनता है, लेकिन रब की सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। इसलिए बस रब अच्छे, नेक और प्यारे बंदों को अपने पास बुला लेता है। हाँ शायद नहीं, बिल्कुल यही बात है। मुझे सब पता है। अंकल जी, आप ना जरा भी टेंशन मत लेना। आजकल थोड़ा सा परेशान रहते हैं, लेकिन मैंने इनका पूरा ख्याल रखना है। जी तो आंटी, कुलजीत अंकल, आप दोनों भी बेफिक्र रहना। मैं हूं आपकी नूर के साथ, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। हम दोनों मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, अब फिर देखना, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। पता है मास्टर जी, जब मैं स्टार बन जाऊंगी ना तो ऐसा नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? कहा ना मैंने, ऐसा नहीं बोलते। तो फिर मैं अपने मम्मी डैडी जी से कैसे मिलूंगी? मुझे ना अपने मम्मी डैडी जी की बहुत याद आती है। मुझे भी अपने पापा की बहुत याद आती है नूर। वो दोनों ना मुझे देख के यही सोचते होंगे कि कैसी बेटी है ये, बुद्धू, कुछ नहीं आता इसे, चल लिया एकदम। नहीं नूर, तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो। अगर हर कोई तुम्हारी तरह होता ना तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत होती। जैसे तुम जीती हो ना नूर, सच्चे, साफ और नेक मन से हमेशा सबका भला चाहती हो। जीने का बस यही एक सही तरीका है। अगर दुनिया के हर समझदार तुम्हारी तरह ना समझ हो जाए ना, तो ये दुनिया वाकई में बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तुम्हें पता है, तुम्हारे मम्मी डैडी जी ना तुम्हें देखते होंगे, नाज करते होंगे खुद पर कि देखो ये है हमारी नूर। सच्ची? मुझे इतना मत सोच कि सोचती रह जाए। जिन्नी वड्डी बीमारी
उन्ना ही वड्डा इलाज। जल्दी से झल्ली को ठीक करा ताकि बच्चा पैदा हो और तेरी जान छूटे, वरना लड्डू तो क्या बूंदी तक नहीं मिलनी तुझे। मेरा मतलब है बच्चे के चक्कर में कहीं निर्वैर तेरे हाथ से ना निकल जाए पुत्र। मास्टर जी, रो मत प्लीज, आंसू पोंछ लो। पहले तुम तो अपने आंसू पोंछ लो। लेख मिलावे आरा पड़े, लेख ही पाए बिछोड़े। अमृत पुत्र, हुन मैं की कवा, तू खुद ही समझदार है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लाली बुआ। नूर का ठीक होना बहुत जरूरी है। 1-2 दिन में एडमिट करा देते हैं उसे। जी पुत्र जी। चलिए। गाड़ी चलाने में बड़ा दिमाग लगता होगा ना मास्टर जी। कितनी सारी चीजें एक साथ करनी होती है। पहले इस चक्री को घुमाओ, फिर उसके बाद स्पीड वाला पेडल दबाओ, फिर इस डंडे को आगे पीछे करो। ओफो, मैं तो थक ही जाऊं। और फिर बीच में पॉ पॉ ऐसा भी करते रहो। ग्रेट नूर, बड़े ध्यान से देख रही हो सब कुछ। पता है, डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें ड्राइविंग सीखनी चाहिए, इससे दिमाग तेज होता है। अब तुमने खुद ही कहा ना कि कितनी सारी चीजें एक साथ करनी पड़ती हैं। मैं गाड़ी चलाऊं? ना जी ना, मैंने तो चलाने से पहले ही टक्कर मार देनी है। ऐसा कुछ नहीं होगा नूर। चलो आज से शुरू करते हैं। तुम बस एक एक चीज ध्यान से देखना, यही तुम्हारा आज का लेसन होगा। फिर तुम देखना, बहुत जल्दी ड्राइविंग करना सीख जाओगे। मैं ड्राइविंग करना सीख सकती हूँ मास्टर जी? क्यों नहीं सीख सकती? तुम चाहो तो एरोप्लेन भी उड़ा सकती हो। ले, वो तो मैं और सरताज रोज ही उड़ाते हैं। मैं पेपर प्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असली एरोप्लेन की बात कर रहा हूँ। असली प्लेन भी उड़ा सकती हूँ? यस, काबिलियत कुछ कर पाने से ज्यादा इस यकीन में है कि हम कर सकते हैं। इसीलिए अपने ऊपर भरोसा रखना सीखो। चलो, अब जो मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनो। ओके? देखो, ये जो है ना, इसे चक्री नहीं, स्टीयरिंग व्हील कहते हैं। सारा कंट्रोल यहीं से होता है। ये हमारी लाइफ की तरह होती है। अगर कंट्रोल में है तो ठीक, वरना हाँ, टक्कर। अब चलो, जो मैं कहूं उसे ध्यान से सुनना, ठीक है? इश्क तेरा मंसूब हुआ वे रब दी शुक्रगुजारी, तेरी पाक मोहब्बत दे मैं कल में पढ़ पढ़ हारी, रहते जग तक रहनी कायम अपनी। अरे वाह, मैं तो गाड़ी चला रही हूँ। पहले ठीक से चलाना तो सीख लो। गाड़ी चला रही हूँ। समझ गई ना? बस एक बार तुम अगर गाड़ी चलाना सीख गई ना, फिर तुम्हें किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। जहां मन किया फट से पहुंच गई। तो फिर अब गाड़ी को फट से घर की तरफ घुमाओ, मुझे अम्मू के लिए कुछ करना है। चलो मास्टर जी।
अमृत पुत्र, मैंने फॉर्म फिल कर दिया, तो बस फटाफट साइन कर दे। हाँ, एक बात का ख्याल रखना अमृत, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि हम झल्ली का कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और निर्वैर को तो बिल्कुल भी नहीं। तू समझ रही है ना?